वेलकम टू एग्जाम एम्बिशन। आज है 28 अप्रैल 2021 और 28 अप्रैल 2021 से करंट अफेयर्स के जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनेंगे सारे आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में मंजूर एहतेशाम का निधन हो गया है, वह कौन थे? तो इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन है ए, लेखक। मशहूर लेखक और उपन्यासकार मंजूर एहतेशाम का 73 वर्ष की आयु में निधन हो गया है। ये थे मंजूर एहतेशाम। इनका जन्म 3 अप्रैल 1948 को भोपाल मध्य प्रदेश में हुआ था। इन्होंने 5 उपन्यास सहित कई कहानी और नाटक लिखे थे। साल 2003 में इन्हें पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। मंजूर एहतेशाम की पहली कहानी रमजान की मौत 1973 में प्रकाशित हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत को कोविड-19 से मुकाबला करने के लिए किस कंपनी ने 135 करोड़ रुपए की सहायता की घोषणा की है? तो इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन है बी, गूगल। भारत को कोविड-19 से मुकाबला करने के लिए गूगल के सीईओ सुंदर पिचाई ने 135 करोड़ रुपए की सहायता की घोषणा की है। यह सहायता गूगल, गिव इंडिया और यूनिसेफ को प्रदान करेगी। गूगल की स्थापना 4 सितंबर 1998 को लैरी पेज और सर्गी ब्रिन ने की थी। गूगल का मुख्यालय कैलिफोर्निया में है। गूगल की पेरेंट कंपनी है अल्फाबेट इंक और गूगल की टैगलाइन है डोंट बी एविल। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय रिजर्व बैंक ने निजी बैंकों के उच्च पदों के लिए कितनी आयु सीमा तय की है? तो इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन है सी, 70 वर्ष। भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई ने निजी बैंकों के उच्च पद जैसे एमडी, सीईओ और उसके पूर्णकालिक निदेशक के पद पर कोई भी व्यक्ति लगातार अधिकतम 15 वर्षों तक रह सकता है और इन पदों के लिए आयु सीमा 70 वर्ष तय की गई है। यदि कोई व्यक्ति इन पदों पर 15 साल रहने के बाद उस बैंक या बैंक से संबंधित किसी इकाई में किसी भी पद पर नहीं रहता है तो उसकी नियुक्ति पुनः इन पदों पर 70 वर्ष की आयु तक की जा सकती है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना 1 अप्रैल 1935 को की गई थी। इसका मुख्यालय मुंबई में है। आरबीआई के वर्तमान गवर्नर शक्तिकांत दास हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निर्देशन के लिए ऑस्कर पुरस्कार जीतने वाली पहली एशियाई महिला कौन बनी है? तो इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन है ए, क्लो झाओ। निर्देशन के लिए ऑस्कर पुरस्कार जीतने वाली पहली एशियाई महिला चीन की क्लो झाओ बनी है। ये हैं क्लो झाओ। इन्हें यह पुरस्कार नोमैडलैंड फिल्म के निर्देशन के लिए मिला है। यह पुरस्कार जीतने वाली वह दूसरी महिला निर्देशक है। इनसे पहले 2010 में कैथरीन बिंगलो को यह पुरस्कार मिला था। इस वर्ष ऑस्कर पुरस्कारों में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार नोमैडलैंड फिल्म को मिला है, जबकि सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार फ्रांसेस मैकडॉर्मेड, सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के लिए एंथनी हॉपकिंस को, बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग का अवार्ड फाइट फॉर यू के लिए जूड्स एंड ब्लैक मसीहा को दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में जगदीश खट्टर का निधन हो गया है, वह किस कंपनी के पूर्व एमडी रह चुके थे? तो इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन है बी, मारुति सुजुकी। देश की सबसे बड़ी कार निर्माता कंपनी मारुति सुजुकी इंडिया के पूर्व प्रबंध निदेशक जगदीश खट्टर का 79 वर्ष की आयु में निधन हो गया है। ये थे जगदीश खट्टर। पूर्व आईएएस अधिकारी जगदीश खट्टर ने सरकार द्वारा 2002 में मारुति सुजुकी के विनिवेश की शुरुआत के बाद कंपनी के विकास की नींव रखी थी। वह जुलाई 1993 में तत्कालीन मारुति उद्योग लिमिटेड में निदेशक के रूप में शामिल हुए थे। वर्ष 1999 में उन्हें संयुक्त प्रबंध निदेशक के तौर पर नियुक्त किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, बार्सिलोना ओपन टेनिस टूर्नामेंट का खिताब किसने जीता है? तो इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन है बी, राफेल नडाल। बार्सिलोना ओपन टेनिस टूर्नामेंट का खिताब राफेल नडाल ने जीता है। ये हैं टेनिस खिलाड़ी राफेल नडाल। राफेल नडाल ने अपने करियर में कुल 12वीं बार यह खिताब जीता है। राफेल नडाल स्पेन के टेनिस खिलाड़ी हैं। इन्हें क्ले कोर्ट का बादशाह भी कहा जाता है। इस प्रतियोगिता में राफेल नडाल ने यूनान के खिलाड़ी स्टेफानोस सिसिपास को हराया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में भारतीय राष्ट्रीय इंजीनियरिंग अकादमी INAE का कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया है? तो इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन है सी, 35वां। भारतीय राष्ट्रीय इंजीनियरिंग अकादमी INAE का 35वां स्थापना दिवस मनाया गया है। इसकी स्थापना 21 अप्रैल 1987 को
की गई थी। INAE का मुख्यालय गुरुग्राम हरियाणा में है और इसके वर्तमान अध्यक्ष इंद्रनील माना है। INAE का मोटो है तमसो मा ज्योतिर्गमय। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय सेना ने किस केंद्र शासित प्रदेश में इग्नाइटेड माइंड्स कार्यक्रम शुरू किया है? तो इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन है बी, लद्दाख। भारतीय सेना ने लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश में इग्नाइटेड माइंड्स कार्यक्रम शुरू किया है। इस कार्यक्रम के तहत लद्दाख के विद्यार्थियों को बेहतर शैक्षणिक अवसर प्रदान किया जाएगा। भारतीय सेना ने यह पहल हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड और राष्ट्रीय एकता और शैक्षणिक विकास संगठन कानपुर के साथ मिलकर शुरू की है। इस कार्यक्रम का उद्देश्य लद्दाख के वंचित विद्यार्थियों को बेहतर प्रशिक्षण सुविधा उपलब्ध कराना है ताकि उन्हें बेहतरीन शैक्षणिक संस्थानों में अध्ययन का अवसर मिल सके। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य में मान्यता पहल की शुरुआत की गई है? तो इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन है डी, असम। हाल ही में असम राज्य में मान्यता पहल की शुरुआत की गई है। राज्य में उच्चतम मातृ मृत्यु दर MMR को कम करने के लिए फेडरेशन ऑफ ऑब्स्टेट्रिक एंड गायनेकोलॉजिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया ने स्वास्थ्य देखभाल कर्मचारियों को प्रशिक्षित करने के लिए यह पहल शुरू की है। यह है मैप में असम। असम की राजधानी है दिसपुर। असम के मुख्यमंत्री हैं सर्बानंद सोनोवाल और असम के राज्यपाल हैं जगदीश मुखी। असम में विधानसभा की 126 सीट है, लोकसभा की 14 सीट है और राज्यसभा की 7 सीट है। असम के वर्तमान मुख्य न्यायाधीश सुधांशु धूलिया हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेल्सन मंडेला विश्व मानवतावादी पुरस्कार 2021 किसे प्रदान किया गया है? तो इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन है ए, रुमाना सिन्हा सहगल। नेल्सन मंडेला विश्व मानवतावादी पुरस्कार 2021 रुमाना सिन्हा सहगल को प्रदान किया गया है। ये हैं रुमाना सिन्हा सहगल। यह पुरस्कार डिप्लोमेटिक मिशन ग्लोबल पीस के द्वारा प्रदान किया गया है। उन्हें वर्चुअली विभिन्न सामग्रियों और गैर बायोडिग्रेडेबल सामग्रियों को पुनरावर्तित करके अभिनव और कार्यात्मक ग्रीन उत्पादों के विकास के क्षेत्र में योगदान के लिए सम्मानित किया गया है। रुमाना सिन्हा सहगल हैदराबाद आंध्र प्रदेश की रहने वाली हैं और वह सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, द लिविंग माउंटेन ए फेबल फॉर आवर टाइम्स पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन है ए, अमिताभ घोष। द लिविंग माउंटेन ए फेबल फॉर आवर टाइम्स पुस्तक के लेखक अमिताभ घोष हैं। इस पुस्तक का प्रकाशन हार्पर कॉलिन इंडिया के द्वारा किया गया है। यह पुस्तक मुख्य रूप से पर्यावरण और मानव के बीच संघर्ष को दर्शाती है। ये हैं लेखक अमिताभ घोष। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा देश नेट जीरो प्रोड्यूसर्स फोरम का सदस्य नहीं है? तो इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन है सी, भारत। भारत नेट जीरो प्रोड्यूसर फोरम का सदस्य नहीं है। पेरिस जलवायु समझौते को लागू करने के लिए अमेरिका, कनाडा, नॉर्वे और कतर ने मिलकर तेल और गैस उत्पादन के लिए नेट जीरो प्रोड्यूसर फोरम की स्थापना की है। हाल ही में दुनिया के सबसे बड़े क्रूड उत्पादक देश सऊदी अरब ने इसमें शामिल होने का फैसला किया है। सऊदी अरब का उद्देश्य 2030 तक देश की 50% कार्बन उत्सर्जन को नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन करके कम करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिप्री की रिपोर्ट के अनुसार भारत रक्षा पर खर्च करने के मामले में दुनिया में किस स्थान पर है? तो इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन है सी, तीसरे। सिप्री स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट के अनुसार रूस और ब्रिटेन को पीछे छोड़ते हुए भारत विश्व में रक्षा खर्च करने के मामले में तीसरा देश बन गया है। रक्षा खर्च करने के मामले में पहले स्थान पर अमेरिका और दूसरे स्थान पर चीन है। वर्ष 2020 में भारत का रक्षा खर्च 72.9 बिलियन डॉलर था। इस सूची में रक्षा खर्च करने के मामले में रूस चौथे स्थान पर जबकि ब्रिटेन 5वें स्थान पर है। सिप्री की स्थापना 6 मई 1966 को की गई थी। इसका मुख्यालय स्टॉकहोम स्वीडन में है। सिप्री के वर्तमान महानिदेशक डैन स्मिथ हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, चांडलर गुड गवर्नमेंट इंडेक्स 2021 में भारत को कौन सा स्थान प्रदान किया गया है? तो इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन है सी, 49वां। चांडलर गुड गवर्नमेंट इंडेक्स 2021 में भारत को 49वां स्थान प्रदान किया गया है। चांडलर गुड गवर्नमेंट इंडेक्स CGGI में सरकारी क्षमता और परिणामों के आधार पर 104 देशों की रैंकिंग जारी की गई है। इस सूची में फिनलैंड पहले स्थान पर है।
इस सूची के अनुसार भारत सरकार का महत्वपूर्ण फोकस सिविल सेवा नवाचार और क्षमता निर्माण पर है। चांडलर गुड गवर्नमेंट इंडेक्शन क्षमताओं को मापने और निवेश करने के महत्व को दर्शाता है। ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताएं और हमारे इंस्टाग्राम और टेलीग्राम चैनल को भी फॉलो करें। इस वीडियो की PDF फाइल का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। PDF फाइल आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से भी डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक यू।